ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। ये चौपाई इस बात को बताती है कि माताएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती थी। सीता जी अपनी मनमर्जी से पुष्प वाटिका में घूमने नहीं आई हैं, पूजन करने के लिए आई हैं। और किसको बता के आई हैं, किसकी अनुमति से आई हैं, किसकी अनुमति से आई, बोलो। गिरजा पूजन जननी पठाई, उनकी माँ ने उनको भेजा है, माँ ने उनको भेजा, इसलिए बच्चों को संस्कार। लोग कहते हैं सिया स्वयंवर, स्वयंवर उसे कहते हैं जिसमें कन्या अपने वर का खुद चयन करे। तो क्या ये धनुष यज्ञ में सीता जी ने अपने मन से वर को चयन किया? वहां तो ये था कि जो धनुष तोड़ेगा, स्पष्ट वहां पर घोषणा है कि राज समाज आज जो ही तोड़ा और त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना ही विचार बरिय हटते ही। जो भी धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में सीता जी का विवाह हो जाएगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना ही विचार बरिय हटते ही। लेकिन माताएं होती हैं, वो जानती हैं, आप जानते हैं कि बात को नोट कर लेना अपने पास में। और वो नोट करने वाली बात यह है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेकिन सद्गुरुओं के आशीर्वाद से और मंदिरों में जाने से, पूजा करने से तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और मैटत कठिन कुअंक भाल के। इसलिए माताएं अपनी बच्चियों को प्रेरणा देती थी कि बेटा जाओ पूजन करो, और पूजा में अपने अनुरूप वर की कामना करो। ये त्रेता का समय था। त्रेता के समय में मां कहती है कि बेटा पूजन करने के लिए जाओ, और सीता जी पूजन करने के लिए आती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गिरजा पूजन जननी पठाई। लेकिन आज के कलयुग में क्या हो रहा है? आज के कलयुग में बेटी नहीं रह गई, डॉक्टर हो गई। और कॉलेज से जब आती है तो कहती माँ मेरा आज मूड ऑफ हो रहा है। तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, जा एक मूवी देखा थिएटर में जाकर। और बेटी मूवी को देखने के लिए जाती है। ये चौपाइयाँ कुछ हैं, वो गोस्वामी जी की नहीं है, मैं अलग से बोल दे रहा हूँ, अपनी है। कॉलेज ते जब डॉक्टर आई, तो पिक्चर देखने मदर पठाई। आज ये स्थिति है। त्रेता में माँ बेटी को कहाँ भेजती है? मंदिर। और मंदिर में जब सीता जी गई तो कभी भी श्रेष्ठ परिवार की लड़की, श्रेष्ठ परिवार की बेटी कभी अकेले मुंह उठा करके मार्केट में नहीं घूमती। नोट कर लेना, सीता जी अकेले नहीं गई। कर मज्जन सब सखिन समेता, सखियों के साथ में आई हैं, उत्कृष्ट सखियों के साथ में। इसलिए कभी भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ परिवार की, श्रेष्ठ कुल की बेटियां कभी भी अकेले इधर से उधर नहीं घूमती। और आपको बता दें सीता जी हैं, और सीता जी की कितनी सखियां थी? 8 सखियां। 8 सखियां उनके साथ में, चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, सीमा, बरारोहा, पद्मगंधा, सुलोचना और सुभगा। ये जानकी जी की 8 सखियां हैं। एक सीता जी, और सीता जी की 8 सखियां मिलाकर के कितनी हो गई? 9। ये है नवधा भक्ति। ईश्वर तुम्हारे हृदय की पुष्प वाटिका में आ जाएगा। जिस वक्त तुम्हारे दिल के अंदर में भक्ति आएगी, भगवान का आगमन आपके दिल में हो जाएगा। सीता जी ने क्या किया कि कर्म जन सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। कर्म जन सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की
अनुरूप सुभग बर मांगा, अनुरूप सुभग बर मांगा। श्री किशोरी जी गिरजा मंदिर में पूजन करने के लिए गई। कर मज्जन सब सखन समेता गई, मुदित मन स्नान किया, वस्त्र बदले और बड़े प्रसन्नता के साथ में। देखो जिस वाटिका में राम जी आए हैं उस वाटिका में 3 चीजें हैं। तुम भी अपने दिल को वाटिका बना लो और ये 3 चीजें तुम्हारे दिल में आ जाएंगी तो तुम्हारे दिल में भी भगवान उतर आएंगे तुम्हारे भाव रूपी फूलों को चयन करने के लिए। इसमें क्या है? श्री किशोरी जी नवदा भक्ति है, भक्ति है इसमें। एक सरोवर है जिसमें प्रेम का सरोवर, प्रेम का लबालब जल भरा हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्रेम। और तीसरी चीज है गिरिजा जी का मंदिर है, वो क्या है? श्रद्धा। जब भक्ति होगी, प्रेम होगा और श्रद्धा जिस दिल में होगी भगवान उस दिल में उतर आता है। अब जानकी जी पूजन करने के लिए गई। जब पूजन करने के लिए गई तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि महाराज ये तो राजा जनक की बेटी, तो ये तो पूजन में बड़ी कीमती कीमती उपहार, कीमती कीमती चीजें लेकर के गई होंगी, तो कृपा करके बता दीजिए वो क्या क्या लेकर के पूजन में गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तो मैंने नहीं देखा कि वो क्या क्या लेकर के गई थी, लेकिन जिस वस्तु के अभाव में पूजन तुम्हारी संपन्न हो नहीं सकती वो सबसे ज्यादा थी। और वो क्या है कि पूजा कीने अधिक अनुरागा। क्या है? अधिक क्या है? अनुराग। क्योंकि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोगी विरागा। अनुराग। अच्छा, जानकी जी ने पूजन किया और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ये अनुरूप में क्या क्या होता है तो आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल ही रही है। उसमें रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा है, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपो विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंग दंडोप मनोभिराम। इन चीजों को देखती है बेटी, ऐसे नहीं कि किसी को भी कि फिल्म देख उपजा अनुरागा और एक्टर डॉक्टर 2 ही बार मांगा। फिल्म देख रहे हैं और जो एक्टर डॉक्टर भी मिल जाए और क्या। इसलिए निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक बात नोट कर लेना, ये संतों की सभा आपको बार बार नहीं मिलेगी। ठाकुर जी ने जिन पर मोहर लगा दी है वो लोग ही यहाँ पर आ पाएंगे। और इस बिहड़ गांव के अंदर में ऐसे संतों की सामर्थ्य है कि वो इस दृश्य को सजा दे। नोट कर लेना माताओं, बहनों, बेटियों और भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं कि जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन्होंने बड़े अरमानों से आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, कोई भी बात उनसे कभी मत छुपाना। उनसे छुपा करके मन मर्जी के किसी के साथ में शादी करोगे तो पछताओगे। आजकल न जाने कितने प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, चक्कर में आ मत जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये रामायण की कथा इसलिए है कि सिखाती है। सीता जी ने क्या किया कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। रामचरितमानस में यह भी लिखा गया है कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी हो तो कौन कौन सी चीजें देखें बच्चे में। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बांध लो। क्या क्या देखना है? बोले जो घर बर कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर, घर का मतलब पक्की बिल्डिंग नहीं, घर का मतलब कुल खानदान देख लेना जरा उसका। जो घर बर कुल होए अनुपा, करिए विवाह। और बर शेष है कि नहीं, करिए विवाह सुतानुरूपा। तो पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, वरदान मांगा। अब आप जरा देखिए इस पुष्पवाटिका में एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि सीता जी की 8 सखियां आई हैं उनके साथ में पूजन करने के लिए।
लेकिन घर से चली हैं सखियां पूजन करने के लिए। सब सखियां सीता जी के साथ में मंदिर में गईं, लेकिन एक सखी घर से आई है मंदिर के लिए और वो मंदिर में नहीं गई। पढ़ा है ना आपने रामायण में? एक सखी मंदिर में नहीं गई, सीता जी गई, सब सखियां गई, बोली। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक सखी सिय संग सखी सिय संग बिहारी गई घने फूल एक सखी से संग बिहाई, बिहाई माने छोड़कर, सीता जी का साथ छोड़कर के फुलवारी में चली गई। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जो सखी सीता जी के साथ में मंदिर में नहीं गई है, राम जी उसी को मिले। ये भी बड़े गजब की बात, राम जी उसको मिले। ते दो बंधु बिलो के जाई और प्रेम विवश सीता पे आई। तास दशा देखी सकिन पुलक गात जल नैन और कहू कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदबैन। तो ये सखी कौन है इसका पता लगा कि ये गई नहीं अंदर और इसको राम जी मिल गए। ये सज्जनों ये कोई और नहीं है, साक्षात भगवती पार्वती। सीता जी की अष्ट सखियों में ये तीनों देवियां स्वरूप धारण करके आई हुई। अब पार्वती जी ने सोचा, रामचरितमानस में लिखा है सीता जी कौन सी शक्ति है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभा यन माया वसवर्ति विश्वकलम ब्रह्मादि देवासुरा। साधारण नहीं सीता जी, उपजय जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्माणी सरस्वती पैदा होती हैं और जिनके अंश मात्र से अनेकों लक्ष्मी पैदा होती हैं और अनेकों लक्ष्मी पार्वती जी पैदा होती हैं। तो वो पार्वती जी की भी बंदनियां हैं। अब पार्वती जी ने सोचा कि माता जी तो यहाँ एक आदर्श दिखाने के लिए बेटियों के लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी पूजा करें। अब मेरे सामने मेरी इष्ट देवी मेरा पूजन करे तो मैं कैसे देखूंगी? इसलिए मैं तो वो देखती हूँ जिसके लिए पूजन किया जा रहा है, उसका फल। पूजन किस लिए किया जा रहा है? वर के लिए। इसलिए उनका तब तक मैं व्रत त्रास हूं जब तक ये पूजा कर रही। तो एक सखी सिय संगी बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवशे सीता पहियाई। प्रेम में विवल होकर के दशधार भक्ति को प्राप्त हो गई। आंखों से आंसू झर रहे हैं, पुलकावली पैदा है, सखियों में के हाथों में आकर के झूल गई। ताश दशा देखी सखिन पुलक गात जल में कहू कारण। तो उन्होंने कहा, उस सखी ने बताया, सखी कल हम लोग प्रयत्न करते रहे जब ये दोनों राजकुमार जनकपुर में आए थे कि एक बार जरा अपना मुख उठा करके ऊपर को देख लें तो हम भी धन्य हो जाएं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद में भी उन्होंने अपने मुखमंडल का दर्शन हमें नहीं कराया। पर आज ते दो बंधु, आज वो दोनों भाई इसी वाटिका में आए, इसलिए चलो ये अच्छा मौका है कि हम लोग देख लें। अब मर्यादा कितनी है, सीता जी नहीं जा सकती, कल स्वयंवर है। लेकिन सीता जी को नारद जी की बात याद आई। नारद जी की बात यह थी कि जिस समय तुम पूजन करो और उस समय तुम्हें उसी समय तुम्हारे बरकत में संदेश मिलेगा। और उसी समय पूजन के साथ ये सखी बता रही है कि देखन बाग कुंवर दोई। तो इसलिए सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत इवन दो ही कैम टू नोट दैट ही इज लॉर्ड रामा। यही है हमारे परमात्मा। लेकिन फिर भी सीता जी गई नहीं, ये मर्यादा है। और जिन स्त्रियों के पास में एक बात को नोट कर लेना कि दुर्गा सप्तशती में आपने अगर पढ़ा हो तो चौथे अध्याय के अंदर में देवताओं ने जो देवी की प्रार्थना की। माताओं आपके लिए बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना।
उसमें कहा है कि देवी स्त्रियों के अंदर में किस रूप में रहती है? या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कुलधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवत्सलज्जा ताम ताम नतास्मि परिपा लय देवी विश्वम। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। जो श्रद्धावान लोग हैं, जो कुलवान परिवार में अच्छे कुल में पैदा हुई हैं बेटियां, उन बेटियों के हृदय में ये देवी लज्जा के रूप में रहती है। जिस देवी के पास में लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो जीते जी मुर्दा है। हनुमान जी ने क्या कहा है? हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे हैं सुंदरकांड के 22वें दोहे में। क्या कहते हैं? कहते बसन ही नहीं सोही सुरारी, बसन नहीं सोहे सुरारी, भूषण वरना बसन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण आप कितने भी सोने चांदी के आभूषण पहन लेना, हीरा जवाहरात पूरे अंग अंग पर अगर वस्त्र नहीं पहनोगे तो श्रेष्ठ परिवार का व्यक्ति आपकी ओर नजर उठा के देखेगा नहीं। महाभारत में एक वस्त्र का हरण करने के कारण एक भयानक युद्ध हुआ। लेकिन आप आज बताइए, आज की बहु बेटियों का वस्त्र हरण कौन कर रहा है? सोचिए। हम लोग कभी कभी आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, उनको वस्त्र बांटते हैं, साड़ी ले जाते हैं। कभी कभी मन में आता है आदिवासी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये कपड़े बॉम्बे के इन हीरोइनों को बांटना चाहिए। बेचारी कितनी गरीब है, इनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आधे नीचे से नंगे हैं, ऊपर से क्या जीवन है तुम्हारा? इसलिए जिसके अंदर में मर्यादा, श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है। जब गोपियां रात्रि में आई है ना, तो उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ कुलवान नारी की प्रतिष्ठा चली जाती है अगर कोई कलंक लग जाए उसके जीवन। इसलिए आप लोग अपने घर को लौट जाओ। पति शुश्रूषणम स्त्री नाम परो धर्मो या माया तद्बंधु नाम च कल्याणम प्रजा नाम चानु। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से सीता जी नहीं गई। सीता जी ने क्या किया? सीता जी जब जन्मी है, जब उनका प्रादुर्भाव हुआ है सीतामढ़ी में, तब जानकी जी जब जन्मी तो उनके साथ में दो चीजें उनके साथ में आई। एक जो हार है जानकी जी का, वो अपने साथ में लेकर के प्रगति है, और हाथ के जो कंगन है वो उनके साथ में लेकर के प्रगति है। इसलिए उन कंगनों से जानकी जी ने कहा कि देखो, हम सूर्य प्रणाम के बहाने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, तुम ऊपर उठ जाना और उनको देख करके तुम मुझे बताना वो मेरे ही हैं कि नहीं। सीता जी ने पूजा संपन्न की, बाहर निकली। मंदिर की नियम है ना, जैसे पूजा कर लेते हैं फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो सीता जी ने सूर्य जी को जल चढ़ा करके फिर दोनों हाथ प्रणाम करने के लिए ऐसे उठाए। तो दोनों हाथों में दो दो कंगन, एक कंगन यहाँ पर कलाई में फंसा हुआ है और एक कंगन उनके यहाँ पर। और जो दोनों हाथ स्ट्रेट किए तो ऊपर के कंगनों ने राम जी को देख लिया, और राम जी को जब देख लिया तो कंगन ऊपर से नीचे खिसके और जो उनके कान के पास में कंगन था उससे टकराए और कणकण की आवाज हुई, और उन्होंने कहा कि कंकण किंकिन नूपुर धुनी, कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहते लखन राम हृदय। कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहते लखन सन राम हृदय भूनि। जब एक स्त्री चलेगी तो यहाँ तो बहुत मात्रा में माताएं हैं। अच्छा आप बताओ,
पहले कंगनों की आवाज आएगी कि पहले नूपुरों की आवाज? कौन सी चीज की आवाज पहले आएगी? जब एक स्त्री चलेगी तो पहले किसकी आवाज आएगी, नूपुर की या कंगन की? बोलो जोर से। जब पांव चलेंगे तब नूपुर बजेंगे ना पहले, बाद में कंगन। लेकिन बाबा जी कहते हैं कंगन पहले बजे। तो कंगन ऐसे नहीं बजे हैं, जानकी जी ने उन्हें आदेश दिया है। एक बात है, देखो ये महाराज जी तो बाल्यकालीन संत, ब्रजमंडल के साधु संतों के लिए आप एक आदर्श है। हम लोगों के यहाँ एक कुछ नियम होता है और उन नियमों का हम लोग पालन करते हैं। कंकन किंकन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो ये जो जानकी जी है ना, ये कंगन बजा। कंगनों ने बताया कि जो कण कण में निवास करते हैं ये वही है। हम लोग संत लोग जानते हैं कि मंदिर के अंदर में जो पार्षद रहते हैं, जो पूजन के बर्तन होते हैं, क्या कहते हैं? बर्तन नहीं कहते, क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। तो पार्षद माने क्या होता है? एक राजनीति में भी ये शब्द है पार्षद, और वो बिल्कुल सही है। हमारे परम पूज्य बाबा सिद्ध दादा गुरु जी श्री जगन्नाथ दादी महाराज, उनकी महाराज एक घटना, मैं बच्चा था लगभग 11 वर्ष का, और पूजा मुझे दे दी, तो पूजा करता था। आप तो पुराने जमाने की नौलखी देखे होंगे, उसमें आप रहे। तो एक कुआं था बगल में, कुएं पर ही पार्षद मलते थे, पुजारी उनको लेके आता था। मैं छोटा था, बाबा की इतनी ममता थी। आपको लगता है कि साधु लोग निर्मम होते, साधुओं के दिल में जितनी ममता होती है उतनी गृहस्थी लोग कभी ममता ला ही नहीं सकते, क्योंकि इनके दिल में ठाकुर जी करुणा निधान रहते हैं। महाराज जी को इतनी करुणा थी, बार बार समझाया, बेटा एक साथ मत लाया करो, तांबड़ी से पानी खींचा करो, ये बाल्टी से मत खींचा करो। और हम बाल्टी तांबड़ी से, तांबड़ी मैंने गोल छोटी सी, और उसको कितने घंटे तक ऐसे ऐसे करते रहे, डूबे ही नहीं कुएं में। और बाल्टी क्या करे कि वो खट सब। हम तो गांव के जन्मे हुए थे, 2-2 बाल्टियां, इधर ही आस पास के कहीं के जन्मे हुए, 2-2 बाल्टियां भर भर के लाते थे। तो कहने का मतलब बाबा जी ने अब एक दिन में लेकर के एक हाथ में बाल्टी और एक हाथ में पार्षद आए, पानी थोड़ा छलका, पांव फिसला और पार्षद नीचे गिर गए। महुआ के पेड़ के नीचे महाराज जी लेटते थे, तकत तकत उठे और उठ करके आए और एक थप्पड़ मुझे। मैंने कितनी बार तुमको सुना है कि ये पार्षद है, ये बर्तन नहीं है। तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी के पार्षदों को तुमने गिरा दिया। इसलिए हमारे यहाँ जब पूजा होती है ना, तो पूजा में जो चंदन उतारा जाता है उसके 3 भाग बनाते हैं। एक भाग से पहले खुद भी चंदन करते हैं, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत। ऐसा नहीं कि तिलक पूजन करने के बाद में तिलक लगाएंगे, पहले तिलक लगा लेंगे। देवम भूत्वा देवम यजेत शास्त्र कहते हैं। और फिर जो पार्षद हैं उनको भी चंदन लगाया जाता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी एक प्रश्न है। हमने कहा बताओ क्या प्रश्न है भैया? बोले महाराज जी हनुमान जी मच्छर बन गए, मशक समान रूप का बदल निकला। बात तो सही। तो बोले जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? हम कहा यार प्रश्न तो तुम्हारा सही है। बोले अंगूठी कहाँ गई? हाँ तो भैया प्रश्न तो मेरे भी मन में है। बोले आपके ही मन है? हम कहा। बोले क्या? अरे बोले जब हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगता अवतारा, तुरंत ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज जब पर्वताकार हुए तो उनकी लंगोटी कहाँ गई? उनके कंगन कहाँ गए? उनके आभूषण छोटे थे, उनके बारे में कभी पूछा? हनुमान जी के जो देवता होते हैं ना, वो जो वस्तुएं, जो उपकरण, जो सामग्री धारण करते हैं वो भी दिव्य होते हैं। राम गीतावली में श्री जानकी जी मुद्रिका से पूछती हैं, कह मन मुद्री बोल रही, मुझे बता कि मेरे राम कैसे हैं। कही राम वियोग तब सीता, सुंदर कांड में ये हनुमान जी थोड़ी बोल रहे हैं, ये मुद्रिका बोल रही है। मुद्रिका वायरलेस का काम करती है, उसमें हनुमान जी प्रकट होते हैं। और कही राम वियोगी तब, ये तो दोहा है ना, हनुमान जी बोल ही नहीं सकते, इसमें ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं। कहू राम वियोग तब सीता, वो कहूँ सकल भय विपरीता, काल निशा समित शशि भव, विलय विपिन कुंत वन सरसा, वारिद तपत तेल जनु बरसा, रहे करत तेई पीरा, लग श्वास सब समीरा, कछु दुख कट हो
एक मन मोरा शब्द बदल जाते। ये हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। अस कहे कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर, उसके बाद की ये चौपाइयां है। क्योंकि हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, और जब व्यक्ति गदगद हो जाता है तो बोल नहीं पाता, और उसके बाद में हनुमान जी ने बोलना बंद किया, और अंगूठी के अंदर में राम जी प्रकट हुए, और उन्होंने खुद अपना संदेश सीता जी से कहिए उते कछु दुख घट होई, काय कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम जी बोल गए। इसलिए भगवान की इन लीलाओं में ये कि वो अंगूठी कहाँ चली गई, तो आभूषण लोग ऐसे ऐसे गजब के। महाराज एक बार एक सज्जन मध्य प्रदेश में इसी समय पर नर्मदा जी के किनारे चले जा रहे थे। नर्मदा जी में इस समय थोड़ा पानी कम हो जाता है तो लोग कछुआरी लगा लेते हैं, उसमें तरबूज और लौकी कितनी चीजें लगा लेते हैं। शुद्धो सज्जन चले जा रहे थे। एक ने देखा कि ऐसी पतली पतली डाल और उसमें वो 10 किलो का बटर मिलन तरबूज लगा था। तो वो आदमी कहता है यार ये भगवान के पास में अकल वकल कुछ थी कि नहीं थी। बोले यार तू कैसी बातें करता है कि भगवान के पास अकल। बोले हाँ देखना ये कितनी पतली डाल, एक उंगली के बराबर डाल है बेल, और इस बेल में ये 10 किलो का तरबूज लगा दिया। अरे इससे तो कोई बड़े पेड़ में लगाना चाहिए। अब चलते चलते थोड़े आगे गए, चैत्र का महीना था, सो जाकर के एक आम के पेड़ के नीचे सो गए, भोजन किया जो लेके आए थे, उसके बाद में लेट गए उसी में बगीचे के नीचे। ऊपर नजर डाली तो आम का पेड़ था, छोटे छोटे टप्पा लटके हुए थे। तो उनको देख करके कहा अब तो पूरी तरह से पता लग गया कि भगवान के पास में अकल नाम की चीज है ही नहीं। यार तू कैसी बात करता है नास्तिक का, देखना वो इतनी पतली डाल उसमें वो 10 किलो का तरबूज दे मारा, और ये इतना बड़ा पेड़, इसमें छोटे छोटे आम लटका दिए, छोटे छोटे टप्पा लटका दिए। कहाँ बात। उसके बाद में श्रीमान जी लेट गए, और उसके बाद में एक तोता आया और उसी आम पर वो बैठा, और जो ही बैठा तो आम टूट गया, और टूटा तो सीधे उसकी नाक पर गिरा। नाक बहने लगी, उठ करके भागा। बोले प्रभु जी अब समझ में आ गया कि तुम्हारे बराबर अकल किसी में नहीं है। अगर कहीं वो वाला फल यहाँ लगाया होता तो मेरा तो कचुबड़ी निकल जाता, तुम्हें तो किसी काम का रहता ही नहीं। इसलिए भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत होती हैं, संदेह नहीं करना चाहिए। कंकन किंकन नूपुर धुरसुन, कंगनों ने खिसक करके जानकी जी को बता दिया कि आपके प्रियतम हैं। एक मूवी की बात बता, तो हमारा जी आदेश है, एक फिल्म की बात बता दे, बता देना। फिल्म तो आप लोग देखते होंगे। एक फिल्म की बात मुझे याद है, कर्मा नाम की एक फिल्म थी, राष्ट्र के ऊपर है, अच्छी फिल्म थी। उसमें यह है कि वो जो अधिकारी है जो कार्रवाई करता है डकैतों के ऊपर में, उसके बच्चे सब मार दिए गए हैं, नातिन भी मार दी गई है। तो उसमें वो उसकी पत्नी की आवाज चली जाती है, और घर में कोई उत्सव चल रहा है, उसमें वो पत्नी को गुस्सा आता है कि देखो इस मौके पर इनको रहना चाहिए। इतने बड़े अधिकारी हैं कि वो जेल में लगे हुए, तो उनको मालूम है कैसे बताती है। वो बहुत सुंदर ऐसे अपने कंगन बजाती है जोर से, और कंगन बजाती है, और उस कंगन से वो जान जाता है कि तुम उससे गुस्साओं में अभी आ रहा हूं छोड़ करके, और पूरा अनुवाद करता है। तो पति और पत्नी का जो प्रेम होता है ये केवल सनातन संस्कृति में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये संस्कार है, 13वां संस्कार पति पत्नी का। केवल हमारे यहाँ पर अग्नि को साक्षी मान करके तुम्हारे ये बंधन बनता है। हमारे यहाँ पर 7 भावनाएं पड़ती हैं और कहीं नहीं होती। छूटेंगे ना हो तेरा साथ साथी जन्म जन्म भर, एक जन्म की नहीं अनेकों जन्म की सौगंध लेते हैं। इसलिए उन कंगनों ने राम जी को भी बता दिया सीता जी, और इसलिए राम जी लक्ष्मण जी से बोलते कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुन, कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहते लखन राम हृदय। कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहते लखन राम हृदय मुनि, ताते कनक आए सो
लौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छो। जरा यहाँ का संवाद देखिए। यहाँ लक्ष्मण जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज ने 84 श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं का वर्णन किया है, जो आपको शाम को दिखाई जा रही है। हालांकि एक ही लीला दिखाते हैं, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में मोर का नृत्य का ही दिखाया जाता है, और 84 निकुंज की लीला, लेकिन उन सारी निकुंज की लीलाओं में पुरुष केवल कृष्ण है और सखियां। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मर्यादा के कवि हैं, वो कहते हैं एक निकुंज की लीला को मैं भी रखती हूँ, पर यहां भी पुरुष अकेला नहीं है, उसका भाई उनके साथ में, और भाई के चरित्र का सबसे बड़ा साक्षी उसका भाई होता है। आपके यहां पर झिंझिया का नृत्य होता है, झिंझिया डांस होता है कि नहीं होता है? होता होगा, आस पास की बात। मुझे बचपन की याद है कि झिंझिया महाराज जी इधर होता है कि नहीं होता? झिंझिया का नृत्य टेसु पुनो के आसपास में होता है, दशहरा के आसपास में। रात्रि चांदनी की होती है और माताएं पेड़ के नीचे झिंझिया को सिर पर रख करके, उसमें कई कच्चे घड़े की बनी हुई होती है, और उसमें दीपक रख करके नृत्य करती है। तो उसमें एक शादी का प्रकरण आता है कि दूल्हा दुल्हन की शादी होती है। उसमें एक माँ यहाँ पर गीत गाती है, मैंने सुना एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ, कि एक बहन अपने भैया से कहती है, जरा नोट कर लें क्या कहती है बहन? भैया दूर न पहुँचिए, भाभी नहीं बुलाए। भैया दूर न पहुँचिए, भाभी नहीं बुलाएगी। भैया दूर न भैया दूर न पहुँचिए, भाभी नहीं बुलाएगी। कच्चे नीम की निभारी सावन बाद आएगी। कच्चे नीम की निभारी सावन बाद आएगी। भैया दूर न पहुँचिए, भाभी नहीं बुलाएगी। भैया दूर न पहुँचिए, भाभी नहीं बुलाएगी। कितनी लोग लीलाएं माताओं ने की है। यहां लक्ष्मण जी साथ में, और लक्ष्मण जी के साथ में राम जी सीता जी को देख रहे हैं, और सीता जी को देख करके लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि तात जनक तन या यह सोई, धनुष जगे कारण होई। ये वही सीता है जिसके लिए धनुष जग रहा है। और पूजन गारे सखील आई, करत प्रकाश पिरहि फुलवाई। और कहते हैं जास विलोक अलौक के शोभा। लक्ष्मण जी का जो चरित्र है ना, कैसा चरित्र है? अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था, तो बताओ कैसा बताएंगे आप? कैसा था स्वभाव? सब कह देंगे क्रोधी थे, पर रामचरितमानस में किसी ने कहा है उनको क्रोधी? राम जी क्या कहते हैं कि सूद दूध मुख करिए न को। जानकी जी क्या कहते हैं? सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, सहज स्वभाव। लक्ष्मण जी भरत जी क्या कहते हैं? बोले लालन जोग लखन लघु लौने, भे न भाई अस आए न होने। और परशुराम जी वो क्या कहते हैं? क्षमाऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। और जनक जी क्या कहते हैं? मोहि कृत कृत कीन दो भाई। किसी ने नहीं कहा, हम लोगों को पता नहीं कहां से। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है, रामचरितमानस का जो बालकांड है, एमए में जब हम पढ़ रहे थे तो बताते थे, उसमें हमारे गुरुजी जो पढ़ाते थे प्रोफेसर, कि जिसको रामचरितमानस के बालकांड का प्रारंभ और अयोध्या कांड का मध्य और उत्तरकांड का अंत आ गया, वो रामचरितमानस को जानते। ये 3 खंड अगर उन्होंने जाना, नहीं तो वो जान नहीं सकते। और उसमें जो मंगलाचरण है ना, सब पात्रों की जन्म कुंडली है उसमें। राम जी का मंगलाचरण 2 चौपाइयों में,
सीता जी का मंगलाचरण 2 चौपाइयों में, लेकिन लक्ष्मण जी का, राम जी की चौपाइयां 2 हैं। सीता जी की जो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावो और जा सुकृपा। और राम जी के पुनि मन वचन का नंबर गुनायक चरण कमल बंदो सब लायक राजो नैन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन 2 चौपाई। भरत जी एक बंदा प्रथम भरत के चरणा जा सुने में विद क्या है न वर्ण। हनुमान जी महाराज के लिए एक दोहा प्रणवो पवन कुमार खलगन पावक ज्ञानगन जा हृदय आगार वसै राम। दशरथ जी के लिए एक दोहा बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। जा हृदय बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। विचरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एवं पर। एक 2 चौपाई। लेकिन लक्ष्मण जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 चौपाइयों में की है, क्योंकि आधार मजबूत होना चाहिए। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पता, रघुपति कीरति विमल पता, दंड समाने भयउ जस जाता। शेष सहस्र शीश जग कार अवतरियो भूमि भय। 4 चौपाई। सदा सो सानु कुल रहमो कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। सदा कुल रहमो पर कृपा से तुम सो मित्र गुणाकर। यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्मकुंडली खोली तो लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा बताया। सबसे पहले क्या कहा, बोले शीतल। कैसे लक्ष्मण जी बन्ना लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। वे कभी भक्त और भगवान के बीच में कभी नहीं पड़ते, केवट बोलता रहा। लक्ष्मण जी सुनते रहे कि भैया ये भगवान और भक्त का संबंध है, इसमें बीच को अपन में को पढ़ने की जरूरत है नहीं। लक्ष्मण जी के 3 स्वरूप हैं, क्योंकि वो जल के प्रतीक मान गए। बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल शीत स्पर्श वत्यापात सा दुग्धा नित्या नित्याचा और पुनस्तब्धा शरीरेंद्रिय। ये 3 रूप हैं उसके। एक तो जल होता है जो पेय पदार्थ के रूप में होता है, जिसे हम पीते हैं, और एक इसी जल का स्वरूप हिमालय में या फ्रीज में आपके पहाड़ की तरह पत्थर की तरह जम जाता है। उसको उठा करके अगर किसी के सिर पर मार दो बर्फ के ढेले को, तो सिर फूट जाएगा, है पानी। और एक और रूप होता है, वो होता है भाप का, कि आपके सामने से पानी उड़ता रहता है पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी भाप की तरह। राम जी कहते हैं कितनी चौपाइयां बोल गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने ना यश न नो। तात जनक कितनी आय सोई धनुष जग जय कारण, पूजन गौर सखी रे आय करत प्रकाश तिरे गुणवान। दास लोक अलौकिक सो सहज पुनीत मोर मन छो। रघुवंशन कर सहज स्वभाव मन को पंक्ति पग धरय नकार। मोहि अतिशय प्रतीत मन दे पर नारी है। जिनके तुलाए हर पुरन नहीं पावे पर मंगल लाय नदी तेरा तेना निवल खोए। पूरा दोहा बोले, ना यस ना नो, कुछ नहीं लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ये इस लीला में हम फंस गए, ये निकुंज की लीला है, यहाँ बस प्रिया प्रीतम का ही संवाद होना चाहिए, यहाँ दास की आवश्यकता है।
इसलिए यहाँ आप ही बोलो, और जहाँ मैं बोलूं तो फिर मुझे ही बोलने देना, आप टोकना मत मुझे। फिर जनक जी क्या वो बोलते हैं, इसलिए जहाँ मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो। यहाँ पर लक्ष्मण राम जी ने जानकी जी को देखा और क्या कहा, बोले सहज पुनीत अद्भुत सौंदर्य है सीता जी के जीवन में। रामचरितमानस में 3 सुंदरियों के सौंदर्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, कभी लोग भी देखते हैं। सबसे पहले एक विवाह होता है रामचरितमानस में, किसका? सबसे पहला विवाह किसका है? रावण का। और रावण के साथ में विवाह करने के लिए जब दुल्हन बनकर के मंदोदरी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया कि मैं तनु जामन दोदरी नामा। कैसी है ये? बोले परम सुंदरी नारी लला। परम सुंदरी। कवियों ने मत्था ठोक दिया। गोस्वामी जी ने कहा गड़बड़ हो गया कुछ, पूरा गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़? अरे बोले सुंदरी कह देते, अति सुंदरी कह देते, परम सुंदरी कह दिया इसको। अब इसको आपने परम सुंदरी कर दिया तो फिर आप जानकी जी की नायिका तो वो है ना, उनको क्या कहेंगे? इसको तो आपने परम सुंदरी शुभ कह दिया। तो बोले तब, बोले अभी मौका है, बदल लो चौपाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी हूँ नहीं, कभी ना हो नहीं। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी रामचरित, इसलिए मैं नहीं बदल सकता। अब जब आएगा वक्त तो देखा जाएगा, तब भगवान संभालेंगे। अब उसके बाद में एक विवाह और हुआ, वो शंकर जी का हुआ। और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो पार्वती जी 16 श्रृंगार में सज करके दुल्हन के रूप में आई। तो कभी लोग पूछे पहुंच गए, बोले महाराज जरा इनका भी वर्णन हो जाए। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पार्वती जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि सुंदरी कामरे जादे भवानी, सुंदर कामरे जादे भवानी, जाहि न कोट बदन बखानी। सुंदर कामरे जादे भवानी, जाहे न कोटे बदन बखानी। कवियों ने कहा बाबा अब तो आपने पूरा सत्यानाश कर दिया। बोले क्या हो गया? बोले आपने तो सौंदर्यता की मर्यादा रेखा खींच दी इसमें। कहते हैं कि पार्वती जी सौंदर्यता की अंतिम मर्यादा रेखा है, इनसे आगे इसका मतलब मर्यादा की रेखा, इसके बाद तो सौंदर्य बचा ही नहीं। और कुछ बचा तो आपने आगे कह दिया कि जाए न कोटो बदन बखानी, करोड़ों मुखारविंद से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब बचा क्या? तो सीता जी के लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। महापट्ट में ऐसी तो वो है ना, आपकी नायिका तो वो है ना। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं रचनाकार, जब वो आएंगी तो क्या सुंदर बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा आप ये देखिए, वो कहते हैं कि ये मेरी जानकी की माँ है, इसलिए उनकी सौंदर्यता का वर्णन उनके प्रियतम के द्वारा ही होना चाहिए। किसके द्वारा? सौंदर्यता का। सीता जी की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया ही नहीं। कौन कर रहा है? अच्छा अब देखो, ये दोनों जो आई थी पार्वती जी और कौन, मंदोदरी, ये दुल्हन बन के आई हुई हैं, लेकिन सीता जी को वाटिका में देखा जा रहा है। और वाटिका में जब गई हैं तो पुराने जमाने की बेटियां जो मंदिर जाती थी वो श्रृंगार करके थोड़ी जाती थी। कैसी कैसी चीजें तुम लगा करके मंदिर में जाते हो, कितने अंडे लगे हैं, कितने मांस मिले हैं, उनमें उन चीजों को लगा करके तुम कहते हो श्रृंगार किया है। सत्यानाश कर रहे हो अपने स्वरूप का। प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए स्वरूप पर, व्यर्थ की फालतू चीजों को मत लगाओ। पुराने जमाने में भी तो सुंदरियां होती थी। अब महाराज सीता जी वाटिका में आई हैं, सुबह स्नान किया, बाल ऊंचे और आगे बोले अब महाराज आ गए हैं, बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीता जी के सौंदर्य का निरूपण पुष्प वाटिका में करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, राम जी के द्वारा कर रहे हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, जरा सुनिए राम जी क्या कह रहे हैं। कहा कि जो मंदोदरी है वो मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी है वो।
पार्वती जी मर्यादा की अंतिम रेखा है, लेकिन सीता जी क्या है? बोले सीता जी वो पावर हाउस है जिससे ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती जितनी भी दुनिया भर की सुंदरियां हैं, उन सभी सुंदरियों को सौंदर्यता की सप्लाई इसी पावर हाउस से होती है। सुंदरता कहूँ सुंदर घर, सुंदरता कहूँ सुंदर करेगी, छवि बरती शिखा जैन सुंदरता कहूँ सुंदर करेगी, छवि गृह दीप शिखा जनु वो पावर हाउस है कि दुनिया भर की जितनी भी सुंदरियां हैं उनको सौंदर्यता की सप्लाई इसी पावर हाउस से होती है, इसी से सौंदर्यता मिलती है। अब जानकी जी ने देखा सखियां उनको लेकर के गई दिखाने के लिए, लेकिन राम जी दिखलाई नहीं पड़े। देखो ये पूरा आपका प्रकरण रास पंचाध्याय है, इसलिए यहाँ पर राम जी भी मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, और वहाँ पर तासाम तत् सौभग मदम बीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धियत। तो राम जी यहाँ पर अंतर ध्यान, दरस लाग लोचन अकुलाने, सीता जी के नेत्र जब तक व्याकुलता नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। और गोपियों को भगवान कैसे मिले? तासा माविर अभी छौरी इसमें मानव खामुजम पीताम्बर धर सगी साक्षात मनमत मनमत रुर्दु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब उनमें रोक ही तो जानकी में जब व्याकुलता आई तब लता ओठे तब सखी ने लगाए, लता ओटे तबे सखी ने लगाए, शाम लगा किशोरे सुहाए, श्याम लगाए किशोरे सुहाए। और ऐसे अद्भुत थी उनकी जादू भरी आंखें, वो जिधर नजर डालते हैं अद्भुत नजारा वहां पर। जादू भरी तेरी आंखें जिधर, 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 मीनू की कटारी कटारी नैनो की कटारी कटारी छतिया में उतर गई, रात भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,
की कटारी बारी बारी पलटन बारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलटन वाली, जादू की पिटारी हुई हुई करी, ओ जादू की कटारी हुई हुई करे गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई। मुकुल टिकाले मुकुल तिलली कली मुकुल तिराले कली ये मुकुल तिलली कली प्रेम परागी प्रेम परागी सरस रस भरे गई, तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई। रख सका घट गोरे कटा भावना दी उमड़ गई, रख सका घट गोरे कटा भावना दी उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें चली गई, जादू भरी तेरी आंखें तो भय बिलोचन चारू अचन अद्भुत छवि भय बिलोचन चारु अचंचल। श्री किशोरी जी के नेत्र अचंचल हो गए, मनी पलके नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? तो इसी में उत्तर गोस्वामी जी ने दे दिया है, मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। ये हमारी पलके गिरती क्यों है आप जानते हो? श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में जहाँ से सूर्य वंश का वर्णन बंद होता है, उसके बाद में निमि की कथा उसी में आती है। न स्यात देह बंधनम, उन्होंने देह बंधन नहीं मांगा और उन्हीं को कहा कि तुम जाकर के अब पलकों पर निवास करो। इसलिए हमारे यहाँ पर एक आता है निमिष निमिष, क्योंकि निमि है राजा निमि, इसलिए निमिष कल्पसम, एक पलक के गिरने के टाइम को निमिष, एक सेकंड। देखो अगर मर्यादा दोगे तो तुम्हें मर्यादा मिलेगी। प्राचीन काल में क्या होता था कि बच्चों का जब विवाह हो जाए और बहुएं घर में आ जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग घर में नहीं रहते थे, यहाँ भी नहीं रहते होंगे, बाहर खिले में अपना मकान बना लेते थे, कमरा बना लेते थे, वहाँ चले जाते थे, वहीं सोते थे। उसके बाद में जब बहुएं तैयार हो जाएं सब, अब तुम्हारे सामने घूंघट काढ़े बने रही हैं तो फिर क्या काम कर पाएंगे? इसलिए वो लोगों को कहते थे तुम जाओ अपने खलिहान में बैठो, काम धाम कर लें, भोजन बन जाए, तब उनको कहते जाओ बाबा को बुला लाओ। तो बच्चे जाते थे, बाबा को बुलाने जाते थे। आप बाबा अच्छे तैयारी हो करके पगड़ा बछारी बांध बूंद करके फिर ऐसे नहीं घुस जाते थे घर में, पहले दरवाजा खटखटाते थे, खांसते थे, कुछ आवाज करते थे। बहुओं की अगर मर्यादा आपको पानी है तो आप भी उनको मर्यादा दो, ऐसे ही मत धड़ाते हुए घर में चले आओ, थोड़ा सा आवाज करो ताकि। और ऐसा भी कहते हैं कि जिस कमरे के अंदर में बहू और बेटे आपसी बात कर रहे हो, बड़े बुजुर्गों को उस रास्ते से नहीं निकलना चाहिए। अब महाराज मनु तो जान रहे, महाराज निमि तो जान रहे कि सीता जी हैं हमारे वंश की,
और ये राम जी के साथ में इनका विवाह होने वाला है। इसलिए इन दोनों के बीच में ये प्रिया प्रियतम है, इनके बीच में हमको नहीं रहना चाहिए। मानो कि संकोच के कारण महाराज निमि ने उन दोनों की पलकों से अपना आसन हटा दिया। जब निमि नहीं रहे तो उनका पलकों का गिरना बंद हो गया और सीता जी अपलक राम जी को देख रही हैं। तभी तक एक सखी ने कहा, हे किशोरी जी, क्या बोली? बोले पुनिया हो बोए बिरिया काली, दुनिया बिरिया काली, असे कहे मन सकू की एक असे कहे मन एक आली, असे कहे मन सकू की एक असे कहे मन सकू की एक आली। पुनियाव यही बिरिया काली। इस चौपाई के अर्थ तो कई हैं, पर दो चार अर्थ आपको बता देते हैं। पुनि आओ, और पुनि आओ के बाद में एक प्रश्न चिन्ह लगा दें तो इसका अर्थ बदल जाएगा। बोले पुनि आओ किशोरी जी, अगर इस तरह से आप आई थी पूजा करने के लिए, अब थोड़ी देर देख लिया, अब लौट चलो। अब ज्यादा देर तक आपने इनको देखा और पिताजी को पता लग गया, तो पुनि आओ, कल फिर आप आओगी इस तरह से स्वतंत्रता के साथ में वाटिका में, इसलिए अभी चलो। दूसरा संत ने कहा, पुण्य आओ, आप तो महारानी है, समर्थ कौन नहीं, दोष गोसाई, आप तो आओगी, लेकिन महाराज को पता लगेगा, कहेंगे सहेलियां गड़बड़ हैं, ये घुमाती है हमारी बेटी को, तो हमें फिर आपकी सौभाग्य मिलेगा सेवा करने का, पुण्य आओ। और तीसरा अर्थ एक संत ने कहा कि सीता जी को सखी ने कहा, पुण्य आओ, कल फिर आएंगे, अपन को छवि देख लिया, फिर कल आएंगे, कल फिर देख लेंगे, अभी चलो। चौथे संत ने कहा कि सीता जी से नहीं, राम जी से कहा। राम जी देख रहे थे ना जानकी जी को, बोले सरकार, आप आए हो फूल तोड़ने के लिए, तो हमारे मालियों की बड़ी दया है कि आपको फूल तोड़ लेने दिया, अंदर आ जाने। अब आप राजकुमारी को देख रहे तो पुण्य आओ, अगर हमारे महाराज को पता लग गया तो फिर आप आ पाओगे इस वाटिका में, इसलिए बस हो गया, जाओ। और एक सखी ने कहा कि पुण्य आओ, अगर गुरुजी को पता लग गया तो फिर आने देंगे आपको, पुण्य आओ। दोनों तरफ से, गुरुजी भी नहीं आने देंगे, महाराज भी नहीं आने देंगे, आपकी एंट्री पर रोक लग जाएगी। और एक सखी ने, एक संत ने, छठे संत ने एक अर्थ किया। उस संत ने कहा कि सरकार, जैसे आप आज आए हो ना, समय जान गुरु आए सुपाई लेने प्रचून, उसी तरह से समय का ध्यान रखिएगा, कल फिर सीता यहीं पर आएंगे, कल फिर आप इसी समय पर आ जाना, पुण्य आओ, यही बिरिया काली। एक सातवें संत ने कहा, सातवां अर्थ दिया, कहते पुण्य आओ यही बिरिया काली। आंखों में आंसू भर करके सखी राम जी को कहती है, हमने सुना है कि आपके न तो पिताजी को निमंत्रण गया है, न आपको निमंत्रण हमारे महाराज श्री ने भेजा है। आपको निमंत्रण देने के लिए खुद हमारी श्री जानकी जी खुद जानकी जी आई हैं और आपको आमंत्रित करती हैं, कल आप यहाँ मत आना, इस समय पर धनुष यज्ञ चलेगा मिथिलापुर की नगरी में, इसलिए कल जैसे आपको कल पुष्प बरसाए थे, ही हर्षें बरसाएं सुमन, और पुष्प बरसा करके आपने पुष्प वाटिका का निमंत्रण स्वीकार किया, आज किशोरी जी आपको निमंत्रण देती हैं, कल आप धनुष यज्ञ में भी आ जाना, पुण्य आओ यही बिरिया काली, और अस कह मन सच्ची एक आली। और उसके बाद में जानकी जी चलने लगे। अब देखो ये प्रीति की कितनी सुंदर, कितना सुंदर श्रृंगार है। अब पुराने जमाने में फोन तो था नहीं कि धीरे से क्लिक कर लेते, फोटो ले लेते, कैमरे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन सीता जी ने फोटो लिया है। क्या किया कि जाने कठिने से वो छापे भी सूरत, जाने कठिने से छापे भी सूरत, चली रात श्यामल मूरत, चली राती ओले श्यामल मूरति। शिव चाप की प्रत्यंचा को कठिन जाने करके जानकी जी ने राम की फोटो खींच ली, चली राख और श्यामल मूर्ति, राम जी की सांवरी सलोनी छवि अपने दिल में बसा ली। तो अब हमारे हीरो भी कोई कम थोड़ी थे, राम जी ने भी सीता जी की फोटो खींच ली, राम जी ने भी सीता जी की फोटो खींची। कैसे खींची? परम प्रेम में
मृदु मस्की परम प्रेम में मृदु मस्कीनी चारु चित्त खिली चारु चित्त भी श्री राम जी ने प्रेम की स्याही से, विवेक की कलम से अपने चित्त की दीवार पर जानकी जी की छवि, बड़ी सुंदर छवि अंकित कर दी। अब जानकी जी सखियों के साथ वापस लौट गई। तो सीता जी देखना तो चाहती है राम जी को, पर अगर देखेंगे तो सखियां हंसेंगी। तो देखन मिसी मुर्गी बिहगे तरु, राम जी को देखना चाहती है। सखी कहती सखी देखा ये हिरण कितना अच्छा है, और हिरण को देखने के बहाने राम जी को देखे। अच्छा देखना ये फूल में कितने सुंदर फूल लगे इस पेड़ में, और उसको देखने के बहाने राम जी को देख। देखन मिसी मृग, मिसी मानी बहाने, देखन मिसी मृग बिहग तरु, फिराए बहोर बहोर, और मन वैसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक। वे जान गए सीता जी कहाँ गई, वहां से गई भवानी भवन बहो, भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण कोई कर जो, बंदी चरण बोली कर जोरी। बहोरी मानी दोबारा। जानकी जी अभी पूजन करके गई थी, अब दोबारा लौट करके मंदिर में आई। अब जब दोबारा आई तो पार्वती जी ने पूछा अब क्यों आई हो, पूजा तो तुम पहले कर गई और वरदान भी तुमको मिल गया, अब क्यों दोबारा मंदिर में आई हो। तो जानकी जी ने संकोच के साथ कहा मैं चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। बोले अच्छा चालीसा का पाठ करने है, बोले हाँ, तो बोले कर लो। अब सीता जी प्रार्थना कर रही हैं 4 लाइनों में, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुके चंद्र जय जय राज किशोरी, जय महेश जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखीरा, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखीरा। किसी भी स्त्री के 3 रूप होते हैं। जब वो छोटी होती है तो किसी की बेटी के रूप में उसका परिचय दिया जाता है, छोटी होती है फलाने की बेटी है, और जब युवा हो जाती है तो कहा जाता है ये फलाने की पत्नी है, और जब बुजुर्ग हो जाती है कहते हैं उस फलाने की ये माँ है। और यहाँ पार्वती जी के 3 स्वरूपों का वंदन जानकी जी ने कहा किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। फिर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे भगवान शिव की प्राण वल्लभा आपकी जय हो। और फिर जय गजवदन खड़ानन माता, हे कार्तिकेय और गणेश की माँ आपकी जय हो। लेकिन ये तो अर्थ है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक अर्थ जरा और आप सुन लीजिए। इसमें जब एक लाइन में जानकी जी वंदन कर रही हैं और दूसरी लाइन में पार्वती जी सीता जी की स्तुति कर रही हैं, वो कैसे? इसलिए पहले उन्होंने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, तो ये सीता जी ने प्रार्थना की। पार्वती जी ने सोचा ये तो मेरी भी पूजनीय है, हमारे भगवान शंकर जी की आराध्या है तो हमारी तो आराध्या हो गई ना, इसलिए ये मेरी प्रार्थना कर रही। तो आगे की अर्धाली में पार्वती जी बोल रही हैं जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कहेंगे महाराज मुख महेश मुख चंद्र चकोरी जानकी जी कैसे हो गई? बोले नहीं नहीं, इसमें एक अर्थ छुपा हुआ है। बोले क्या? बोले महेश का है मुख चकोर, जिस चंद्रमा का उस चंद्रमा की आप चकोरी है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, इसलिए हे भगवान शिव के मुख चकोर की, चंद्र की चकोरी आपको हम प्रणाम करते हैं।